एलपीजी सब्सिडी वापस किया। हम एक प्रश्न पूछते हैं, एलपीजी सब्सिडी जिन लोगों ने वापस किया उसका पैसा कहां गया? स्वच्छ भारत के नाम पर ये सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, वो टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? क्या एक भी डस्टबिन कहीं पर स्वच्छ भारत के नाम पर एक भी कचरे का डब्बा आपने लगाया है? अगर लगाया हो तो हम बीजेपी को अगली बार से वोट करेंगे, ये हमारा वादा है। अगर कहीं एक कचरे का डब्बा उन्होंने स्वच्छ भारत के टैक्स से लगाया हो, कृषि के नाम पे अलग से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। कृषि का जो बजट होना चाहिए वो बजट नहीं करते, कृषि के नाम पर टैक्स कलेक्ट करते हैं और उससे क्या बनाते हैं? कृषि सुविधा ऐप, यानी कि आपको पहले किसान को, मरते हुए किसान को 15,000 का फोन खरीदना है और उस पर फिर ऐप डाउनलोड करना है और उससे उसको पता चलेगा कि मौसम कैसा होने वाला है। अरे ये तो हमारे यहाँ के किसान मौसम का रुख देकर बता सकते हैं कि मौसम कैसा होने वाला होगा। आपका ऐप क्यों चाहिए उस चीज के लिए? कृषि के नाम पर टैक्स कहा जा रहा है ये हमें पता नहीं। यूजीसी में आप लोग जानते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडहॉक टीचिंग जॉब्स होते थे, उन टीचिंग जॉब्स को खत्म किया गया। वो पैसा कहां जा रहा है? कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। जगह जगह फीस बढ़ाई जा रही है। तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत इस वक्त अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 20 रुपया है, लेकिन हमको कितने रुपए में मिलती है? 70 रुपए में। तो जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी कीमत 50 रुपए होगी तब हमको कितने में मिलेगा? और अभी ये पैसा कहां पर जा रहा है? और जब हम अपनी फेलोशिप की बात करते हैं, जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, जब हम यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हैं, तब कहते हैं हमारे पास तो फंड नहीं है। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भागते हैं, 9,000 करोड़ लेकर साथियों भागते। इस बात को ध्यान में रखिए। जब ये लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले छात्र टैक्स के पैसे पर पढ़ते हैं, उनसे जरा पूछिए, अगर विजय माल्या नहीं भागते, उस पैसे से 9,000 करोड़ से 40 जेएनयू पूरे 1 साल के लिए पढ़ सकते थे, चल सकते थे। इस तरह के 40 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चल सकते थे। आप हमें टैक्स का लेक्चर मत दीजिए। मैं अपनी अंतिम बात के अंतिम भाग में कुछ बातों के लिए आप लोगों को दाद देना चाहती हूँ। मैं कश्मीर से आती हूँ, जहाँ पर भाजपा ने अभी सरकार बना ली है पीडीपी के साथ में। वही पीडीपी जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध करती है, उसके साथ में भाजपा सरकार बनाती है और जेएनयू के छात्रों को, कॉमरेड कन्हैया को, कॉमरेड उमर को और अनिर्बान को अंदर करती है जेल के, क्या बोलकर कि ये लोग अफजल गुरु का समर्थन कर रहे थे। अफजल गुरु का समर्थन करना और फांसी का विरोध करना अलग अलग बात है। लेकिन हम बीजेपी से एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत है अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाले लोगों से, तो आप पीडीपी के साथ में सरकार क्यों बना रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। मैं बिहार के लोगों को सलाम करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इनके पीर के लव जिहाद के घर वापसी के एजेंडे को आपने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, इनके मुंह पे तमाचा मारा, इन संघियों के मुंह पर। आप लोगों को मैं इस बात के लिए सलाम करना चाहती हूँ। यहाँ पर भी गाय के नाम पर बहुत कैंपेनिंग हुई, लेकिन एक प्रश्न फिर से पूछना चाहते हैं। संगीत सोम जिन्होंने मुजफ्फरनगर का दंगा करवाया, जो दादरी में दंगा करवाने के लिए गए, उनकी मीट की कंपनी है, उनकी मांस की कंपनी है जिसका नाम है अल-दुआ। वो बाहर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मांस बेचती है। ये संगीत सोम है, भाजपा के नेता। तो आप लेक्चर किसको दे रहे हैं? उनकी कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, आप वहां से कुछ भी, बफेलो का मांस, गाय का मांस, सब कुछ आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अखलाक में दादरी में अखलाक को जरूर मारा जाएगा। ये हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जो भाजपा के नेता हैं, वो लव जिहाद पर आजकल बहुत चढ़े हुए हैं। कैसे है लव जिहाद नहीं होना चाहिए? उनसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। धर्मेंद्र का असली नाम है दिलावर खान, हेमा मालिनी का असली नाम है आयशा बी। उन दोनों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया था ताकि धर्मेंद्र को अपनी पहली बीवी को तलाक न देना पड़े और वो दूसरी शादी कर सके, क्योंकि मुसलमान होते हुए वो कर सकते थे। तो वो किस बात का हमको लव जिहाद पर लेक्चर दे रहे हैं? इनकी धकोसलेबाजी को हम लोगों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। साथियों, मेरा आपसे एक अपील है, मीडिया का अटेंशन हो या मीडिया का अटेंशन ना हो, अपने आंदोलन को जारी रखिए। मीडिया का प्रोपेगेंडा हो या ना हो, भाजपा को हराइए। न सिर्फ भाजपा को हराइए, बल्कि उनके खूनी एजेंडे को हराइए।
उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है और जगह जगह दंगे की तैयारी शुरू हो चुकी है साथियों। हमारा आपसे अपील है कि आप सब साथी अगर आप दें तो हम लोग उत्तर प्रदेश में जगह जगह शांति मार्च निकाल सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हमको लव जिहाद और घर वापसी नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें भूमि सुधार चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें एक बेहतर जिंदगी चाहिए, हमें लव जिहाद और घर वापसी का प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए। अब सब साथियों से अपील करते हैं, दोबारा न जाने आपसे बात करने का कब मौका मिले कि सांप्रदायिकता को, साम्राज्यवाद को, जातिवाद को, फिक्री सत्ता को एक साथ मिलकर हम लोगों को एक बड़ा धक्का देना पड़ेगा। उसी से हमारा आंदोलन मजबूत होगा, उसी से लोगों की सबसे बड़ी एकता बनेगी। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। हम एक साथ में एक नारा लगाएंगे, तो कॉमरेड सुशील को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कॉमरेड अभिषेक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कॉमरेड अंकुर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कॉमरेड विपिन को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कॉमरेड संदीप को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कॉमरेड कृष्णा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कॉमरेड विक्की को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। और लाल सलाम आपके संघर्ष। लाल सलाम, लाल सलाम। साथियों, अभी आपके बीच जेएनयू छात्र संघ उपाध्यक्ष सहला राशिद अपनी बातों को रख रहे थे और साथी कन्हैया और सहला राशिद